अदालती इस्लाहात का मकसद फौरी इंसाफ की फराहमी है, मुकदमात का बोझ भी कम होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है साइलिन निज़ाम इंसाफ के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ इज्जत वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिजिटलाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में ई फाइलिंग निज़ाम, IT डायरेक्टोरेट ने सिस्टम को मजीद शफाफ बनाने समेत दीगर मामलात का जायजा लिया। मुसद्दिका सबूत मौजूद कि दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। तमाम लोगों से हर सतह पर बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन उनका एजेंडा तशद्दुद के जरिए रियासत को तोड़ना है। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कोई सरकारी अफसर या एहलकार दहशतगर्दों के सामने ना झुके। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए हेड गवर्नेंस से निजात जरूरी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा नताइज ना देने वाले सरकारी एहलकारों को जबरी रिटायर किया जा सकता है। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 रोज बाकी। हुकूमत का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी ना करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची मलीर हॉल्ट हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो क़ारिब, सियासी समाजी रहनुमाओं और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े का मुकदमा मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर रहीम बख्श तेज रफ्तारी की वजह से वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। मैकेनिकल मुआयने में ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा गलत साबित हो गया। हादसे में हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। एक मोटरसाइकिल पर अब्दुल क़यूम और उसकी अहलिया सवार थे। जमात इस्लामी का जाए हादसा पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा पीपल्स पार्टी की नाअहली, गफलत और करप्शन की वजह से टैंकर मौत का परवाना बन गए। बानिया PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुना। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। बानिया PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत बगैर कार्रवाई 18 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्क में मामूल से 62% कम बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात ने खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52% कम बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35% और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें हुई। वाटर एड की रिपोर्ट के मुताबिक कराची, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों पर मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात मंडलाने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गहरे बादलों का राज। चित्राल में बारिश, लवारी टनल पर सफेद गालों की बरसात। गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। नारान में ग्लेशियर गिरने से टरबाइन तबाह। 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बस चंद दिन और फिर बिजली मजीद सस्ती होगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वजीर आजम इस हवाले से जल्द कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे।
वफाकी वजीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा, EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपए से कम करके 39 रुपए कर दिया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। रवां माली साल के 8 माह में प्राइमरी सरप्लस GDP के 2.8% के बराबर। करंट अकाउंट खसारा $691 मिलियन रहा। हुकूमती अखराजात में 23.9% का बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने मार्च की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सनती पैदावार में 1.2% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मलबूसात, गाड़ियों, सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात, मशरूबात की पैदावार बढ़ गई। वफाकी हुकूमत की नेट टैक्स आमदन में 45.3% का इजाफा। टैक्स वसूली में 25.9% इजाफा। FPR ने 7,344 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कर्ज पर सूद की अदायगी में 20% का इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन टन रहने का इम्कान। पाकिस्तान की सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट हैं। खवातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती शमूलियत में पेशरफ्त पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख बालिग अफराद के लिए कमर्शियल बैंकों की 10.8 ब्रांचेज हैं। मोबाइल बैंकिंग से आबादी की अक्सरियत को सहूलत फराहम की जा सकती है। हुकूमत को टैक्स और पेंशन की डिजिटल अदायगी मुतारिफ करानी चाहिए। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरंदाजी का आगाज किया। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। स्कीम के तहत 57,733 काश्तकारों ने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया। 21,496 काश्तकार कुरंदाजी के लिए अहल करार पाए। 1,000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद और मुल्तान की सरकारी डिस्पेंसरियों में सहूलियात का फुकदान। बुनियादी टेस्ट की सहूलियात भी नापैद। फैसलाबाद की 34 सरकारी डिस्पेंसरियों में 350 से जायद मुलाजमीन मौजूद। अमले को तनख्वाहों और पेंशन की मद में 32 करोड़ रुपए अदा किया जाता है, लेकिन सालाना सिर्फ 60 लाख रुपए की अद्वियात मिलती हैं। 50 लाख आबादी के शहर मुल्तान में सिर्फ 21 सरकारी डिस्पेंसरीज मौजूद। गुलशनाबाद, सुल्तानपुर, हमड़, मौजा जग्गूवाला, मौजा झोंक, झाकरा, बस्ती, जुबैराबाद की डिस्पेंसरीज में अमला और अद्वियात मौजूद ही नहीं। बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। हमारे जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मुफाद में कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध के पानी की तरफ ना कोई देख सकता है ना ले सकता है, लेकिन पंजाब अपने पानी के मामले को खुद देखेगा। अज़मा बुखारी ने दहशतगर्दी की जिम्मेदारी एक बार फिर बानी PTI पर डाल दी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अकरबा परवरी का इल्जाम। रमजान पैकेज के 10,000 अवाम के बजाय अपने कारकुनों में तकसीम कर दिए। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रमजान पैकेज से लोगों के हौसले पस्त और एहसास महरूमी बढ़ गया। रकम की तकसीम पर PTI के अपने कारकुनान नाला हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और दीगर सूबाई हुकूमत के खजाने में फंड नहीं। PTI दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और सर्विसेज चीफ्स का इजहार अफसोस। गवर्नर्स, वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा समेत सियासी क़यादत का गहरे रंजो गम का इजहार।
सुना इंतजामिया और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप का भी सिपा सालार से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सिंध में 11वीं जमात के तमाम बच्चों को इजाफी नंबर देने का फैसला। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दी। बच्चों को फिजिक्स और रियाजी में 15, केमिस्ट्री में 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। कमेटी के इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों से तलबा की कामयाबी का तनासुब 47% से कम रहा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कमेटी के फैसलों से आगाह किया। खैबर बाड़ा बाजार में 5 डाकू दिन दिहाड़े निजी बैंक से 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में बैंक की कैश वैन डिकेती में ड्राइवर मुलविस निकला। 4 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ 49,34,000 रुपए की लूटी रकम बरामद। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद बंगश ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कैश वैन के ड्राइवर ने खुद ही दरवाजा खोला, गार्ड्स को गोली चलाने से मना किया। एसओपीज के मामले में कोताही की गई। एक रोज की गैर मामूली मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में 193 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,633 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हुआ। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 800 रुपये गिर गई। 1 तोला सोना 3,17,800 रुपये का हो गया। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी। छोटे बड़े बाजारों की रौनकें दोबाला। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। ब्रांडेड मसनूआत के दाम आसमान से बातें करने लगे। गुजरावाला में शहरी ईदी के तौर पर एक दूसरे को नोटों वाले गुलदस्ते देने लगे। रवां साल हज ऑपरेशन का आगाज 1 मई से होगा। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज परवाज़ों का शेड्यूल 10 अप्रैल तक जारी किए जाने का इम्कान। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा। आखिरी परवाज़ 30 मई को रवाना होगी। ईरान के शहर इस्फहान में वाक़ मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह फ़न तामीर का छूता शाहकार। अल्लाह का ये घर सफ़वी दौर में तामीर हुआ। 7 मुख्तलिफ रंगों की टाइल्स मस्जिद के हुस्न को दोबाला करती हैं। दरवाज़ा आधे चांद की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया। हज़ारों अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। और नॉर्वेजियन क्रूज एक्वा अपने पहले सफर पर रवाना होने से कबल 3 रोज़ा टेस्ट ट्रैवल पर बरतानिया पहुंच गया। नॉर्वेजियन क्रूज लाइन का जदीद तरीन जहाज प्राइमा जहाज़ों से 10 गुना बड़ा है। इस पर 3,500 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश है। एक्वा क्रूज की तैयारी पर 657 मिलियन यूरो लागत आई है। बरतानिया से इसकी अगली मंजिल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा होगी।